सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, अभी मोदी जी विदेश यात्रा करके लौटे हैं और लौटने के बाद अगर लोगों को कह रहे हैं कि देखो मैं तो विदेश यात्रा से लौट के आया हूं और सफल यात्रा की है उन्होंने। एयरपोर्ट पर सूटकेस से ज्यादा तो कैमरे थे उनके यहाँ, जहां भी गए वहां गले मिले, हाथ लगाया, फोटो खिंचवाया, मेलोडी दिया और वापस आते ही देश ने पूछा कि सर आपको क्या मिला, तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि फोटो मिली। और क्या चाहिए लोकतंत्र में? मैं मतलब आप एक चीज देखो कि मोदी जी अगर संदेश दें तो क्या देंगे। मोदी जी बोलेंगे देखो आज मैं देश को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं कि विदेश मत जाओ। क्या कमी है हमारे देश में? मैं भी यही कहना चाहता हूं कि देखो मोदी जी ने सही बोला है, विदेश नहीं जाने का। हमारे देश में भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, दुबई में भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। फर्क पता है क्या है? फर्क इतना है कि वहां की बिल्डिंगें पूरी बन जाती हैं और हमारे यहाँ उद्घाटन होता है और उद्घाटन होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अमेरिका में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हमारे यहाँ भी है, बस गड्ढे ही तो हैं। अरे आत्मनिर्भर सस्पेंशन की टेस्टिंग हो जाती है और कुछ लोग ऐसे विदेश जाते हैं जैसे कि पड़ोस के किराने की दुकान पे जा रहे हैं, मतलब जब पूछो तब विदेश में घूम रहे हैं। अरे सर बस थोड़ा घूमने मतलब घूमना है तो शहर के सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाओ, इतना घूमोगे कि फिटनेस ऐप खुद ही आपको मेडल दे देगा, ये लो जी गोल्ड मेडल। और विदेश जाकर लोग क्या करते हैं आप बताओ? सोना खरीदते हैं। अरे मत खरीदो यार सोना, सोना क्यों खरीदते हैं? देश का पैसा बाहर जा रहा है। आप सोना खरीदते हैं, फिर बैंक में गिरवी रखते हैं और फिर ईएमआई भरते हैं। मतलब पहले तो पैसा भी गया, फिर चैन गया, फिर नींद गई, अब सोना भी गया। सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है पता है? सरकार अगर सोच रही है कि अगर जनता सोना खरीदना बंद कर दे तो शायद अर्थव्यवस्था का चेहरा चमक जाए, क्योंकि जनता के चेहरे पे महंगाई का पाउडर तो पहले ही हमने लगा दिया है। मतलब आप एक चीज समझो, विदेश में भी लोग लाइन में लगते हैं, पता है कैसे? म्यूजियम देखने के लिए। हमारे यहाँ भी लोग लाइन में लगते हैं एलपीजी सिलेंडर का भाव पूछने के लिए, एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए। विदेश में लोग क्या करते हैं, देश की जीडीपी पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कंजर है, टमाटर का दाम बढ़ गया तो टमाटर का दाम पूछ लेते हैं। अरे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम, अरे पेट्रोल कैसे बढ़ गया, टमाटर का दाम कैसे बढ़ गया? देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में इमोशनल ईएमआई से गुजर रहा है, मतलब देश इमोशनल ईएमआई से गुजर रहा है। जनता 50,000 रुपया कमाती है, 70,000 रुपया खर्चा कर देती है और बाकी का 20,000 रुपये का मोटिवेशनल वीडियो देखकर सो जाती है। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर संकट है तो सोशल मीडिया पर इतने लोग गोवा कैसे जा रहे हैं भाई? जब फेसबुक खोल रहा हूं तब कोई ना कोई गोवा पहुंचा है। हालांकि स्टोरी वहां पहुंचने के बाद स्टोरी सब एक जैसी लगा रहे हैं कि नीड ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस, बॉस से छुट्टी चाहिए थी, नौकरी से छुट्टी। अरे भाई ब्रेक चाहिए कि बैंक चाहिए तुम्हें? हर तीसरे दिन गोवा रह रहे हो तुम लोग। और हमारी सरकार ने तो बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि अब जनता पूछती भी नहीं है, सिर्फ कमिंग सून पढ़कर आगे बढ़ जाती है। और उन्होंने क्या कर, हमने 2025 में तो ये उखाड़ दूंगा, 2030 में तो ये कर दूंगा। जनता इतनी पॉजिटिव हो गई है कि बिजली जाते भी पता है क्या कहती है? विजनरी डार्कनेस है ये मोदी जी वाला। अरे भाई साहब ऐसा अंधेरा नहीं है, विजनरी डार्कनेस। और विपक्ष वाले पता है क्या कहते? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार तो सिर्फ इवेंट कर रही है। अरे मैं पूछता हूं तो क्या करे सरकार? देश चलाए, देश चलाना जरूरी है कि इवेंट जरूरी है? ये बताओ पहले। हमारे हिसाब से कैमरा जरूरी है, ड्रोन शॉट जरूरी है, क्योंकि अगर कैमरा नहीं होगा तो जनता को कैसे पता चलेगा कि काम भी महसूस किया जा सकता है? देखो काम होना और काम हम देख रहे हैं और काम महसूस कर रहे हैं, सब में फर्क होता है। अब मोदी जी गए 3 देश में घूम के आए, वहां भारतीयों से भी मिले हैं। बात पता है क्या पूछे? सर यहाँ पे तो बहुत सुविधाएं हैं। पता मोदी जी क्या बोले? बोले कि देखिए वापस आ जाइए, वहां जो सुविधाएं हैं वो यहाँ भी मिलेगी आपको, यहाँ सरप्राइज के रूप में मिलेगी। यहाँ का हर दिन एक आपको अनुभव मिलता रहेगा। कभी यूपीआई बंद हो जाएगा, कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, कभी पोर्टल में ट्राई अगेन लेटर लिख के आ जाएगा, कुछ भी, रोज एक सरप्राइज। विदेश में जिंदगी बहुत प्रिडिक्टेबल है भाई। भारत में सुबह उठो तो पता चलेगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया और उसमें 10 लोग मोटिवेशनल स्पीच देने आ जाएंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि युवा विदेश जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे मैं कहता हूं जाने दो, जो यहां रुके हैं ना वो भी कौन सा रेलवे का फॉर्म पहली बार में भर पा रहे हैं। लेकिन अब
समय आ गया है कि हम विदेशी चीजों का मोह छोड़ें। विदेशी चॉकलेट मत खाओ, मेलोडी खाओ। हमारे यहाँ भी मिठाइयां हैं, मेलोडी है। पार्ले का शेयर प्राइस देखो कैसे बढ़ रहा है। सरप्राइज प्रोटीन भी निकल आते हैं कभी कभी। अब विदेशी फोन मत खरीदो भाई, देसी फोन खरीदो। हालांकि तुम्हें पता है कि ऐप खुलने में इतना समय लग जाएगा कि खुद ही आत्मनिर्भर होना सीख जाओगे तुम। और मित्रों देखो, देश को आज त्याग की जरूरत है। आप विदेश जाना छोड़ो, सोना खरीदना छोड़ो, पेट्रोल वेट्रोल का दाम पे बहुत कम ईंधन यूज करो, महंगी चीजें खरीदना छोड़ो, सवाल पूछना छोड़ो। सवाल क्यों पूछते हो तुम लोग? क्योंकि सवाल पूछोगे तो टीवी पे डिबेट शुरू हो जाएगा। और टीवी वाले तो अरे भाई साहब हाथ जुड़वा लो उस मीडिया वालों से भाई, चौथा स्तंभ विकलांग पड़ा है। ऐसा मानसिक शांति खतरे में आ जाएगी। हमारा सपना है कि एक ऐसा भारत जहां युवा नौकरी ढूंढते ढूंढते मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, जहां का मिडिल क्लास टैक्स भरते भरते फिलोसोफर बन जाए, और जहां हर नई योजना के साथ जनता बोले चलो देखते हैं इस सीजन में क्या नया ट्विस्ट होता है। मित्रों, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। अब दुख भी अपना ही है, संघर्ष भी अपना, और ईएमआई भी अपनी है। लेकिन याद रखिए, देश सिर्फ सरकार नहीं चलता, मतलब देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता। ये समझ रहे हो कि मैं मेरे से ही चलेगा? नहीं, देश चलता है जनता के भरोसे, राम भरोसे। और जनता का भरोसा इतना मजबूत कि हर साल महंगाई देखकर भी कहती है कोई बात नहीं, अगला महीना संभाल लिया जाएगा। यह भारतीय भावना है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब, विदेश विदेश जाना बंद करो, देश का पैसा बचाओ, सोना कम खरीदो, और अगर बहुत पैसा बच जाए तो बिजली का बिल भर दो। वही राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र सेवा है। और हाँ, अगर कोई पूछे कि देश आर्थिक संकट में है कि नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराओ और कहो नहीं भाई, बस जनता प्रैक्टिकल एग्जाम दे रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय और मेलोडी माता की भी जय। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।